हेलो एवरीवन। आज हम आपसे छोटे से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक है रेशो प्रपोर्शन। रेशो प्रपोर्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये आपका सीयूईटी के लिए, जो आजकल बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के या रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी यूजी कोर्सेज़ हैं, इवन चाहे बीबीए हो, बीए हो, ठीक है, एलएलबी हो, बीकॉम हो, उन सारे प्रिपरेशंस के लिए, और स्पेशली जो पीजी कोर्सेज़ के लिए, स्पेशली एमबीए के लिए कर रहे हैं, उसमें भी ये पोर्शन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये लेवल सिंपल है, तो ये दोनों के लिए है, लेकिन ये आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीजी एग्ज़ाम में, स्पेशली एमबीए एग्ज़ाम्स के में क्वेश्चंस पूछे गए। तो सिंपल बेसिक है। मैं पहले आपसे इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि कितना पार्ट, कितना पोर्शन, कितना कॉन्सेप्ट हमारा इसमें यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जो बच्चे एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये देख सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एमबीए एंट्रेंस का एग्ज़ाम है और उसमें एक ही सिंपल टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चंस आते हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा रहता है, टफ़ रहता है। और टफ़ एग्ज़ाम का फ़ायदा ये रहता है कि मेरिट हाई नहीं जाती है, लो हो जाती है। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेरिट एग्ज़ाम्स की बात तो ये है, मैं ये कहता हूँ कि आउट ऑफ 170 अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन, 65-70 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप बहुत फ़ायदे में हैं। तो तकरीबन 30 के करीब क्वेश्चंस, 35 के क्वेश्चंस मैथ्स के रहते हैं। तो 30-35 में अगर 20 क्वेश्चंस भी आप अटैम्प्ट कर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज फिर इंग्लिश बचता है, रीजनिंग बचता है, करंट अफेयर्स बचता है, ठीक है। और सबसे अच्छा होता है डेटा इंटरप्रेशन, उस पर अच्छे खासे 30-40 क्वेश्चंस रहते हैं, वो बचता है। तो अगर आपने हर एक सेगमेंट्स में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट कर लिया तो बहुत अच्छा आपका स्कोर हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं रेशो प्रपोर्शन की। ज़्यादा कुछ नहीं होता है रेशो, एक्चुअली रेशो होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कहता हूँ कि इट इज़ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, और मे बी बिटवीन एमंग 4 नंबर्स, मोर देन 4 नंबर की भी बात कर लेता है। लेकिन फ़िलहाल जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है वो 2-3 नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन नंबर्स की जब हम बात करें, सपोज़ करो एक नंबर हमारे पास 10 है और दूसरा नंबर हमारे पास 20 है, तो हमसे कहता है बताइए इसमें क्या रिलेशन है। तो बहुत आसानी से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा 8th क्लास का टॉपिक है, तो क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कहना चाहिए 5 into 2, ऐसे ही लिख लेते हैं 1 into 10 एंड 2 into 10। जो कॉमन फैक्टर होता है उसको अलग कर लेते हैं, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 10 को, तो शायद आपको मालूम हो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इन नंबर्स का जो रेशो है, वो नंबर्स का रेशो आ जाएगा 1:2। इसको पढ़ते हैं 1:2। थोड़ा सा बेसिक ले रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं आता है। अब हमारे पास क्या होता है, कभी भी अगर आपसे कह देगा कि दो नंबर्स हैं जिनका रेशो 1:2 है, ठीक है, और उनका सम जो है वो 30 है, तो बस ये देख लीजिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक रूल है, वो बेसिक रूल तो ये है कि हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज़ 1x, 1x कह लीजिए या x कह लीजिए, और सेकेंड नंबर इज़ 2x। तो ये जो x होता है ये रेशो कांस्टेंट होता है। रेशो कांस्टेंट का मतलब जब आप कैंसिल कर रहे थे तो जो कॉमन पार्ट था उसको हम x मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एक नंबर होगा जो x होगा और यहाँ पे भी एक नंबर होगा x होगा, तो वो हम कह देते हैं 1x और 2x। तो जब आपको 1:2 दिया हुआ है तो रिलेशन हमारे नंबर्स आ गए 1x एंड 2x। अब आपसे कह रहा है इनका सम, तो आप लिख सकते हो x + 2x = 30, ये आ जाएगा 3x = 30, x = 10। अगर आपका x = 10 आ गया तो आपने पहले नंबर को लिया था 1x, x आया है 10, तो फर्स्ट नंबर इज़ 10, सेकेंड नंबर है 2x, 2 into 10 दैट इज़ 20। तो टू नंबर्स आर 10:20 जो हमारा अटैम्प्ट रहता है। लेकिन मैं आपको इससे छोटा पार्ट बता रहा हूँ कि अगर आपसे कह रहा है कि टू नंबर्स a एंड b इज़ 1:2 एंड देयर सम इज़ 30, तो बच्चे ध्यान रखना जो रेशो का सम है वो 3 है बेसिकली, और जो नंबर्स आएंगे
ओरिजिनल नंबर, उनका सम 30 है। तो दो पार्ट अलग अलग चल रहे हैं पैरेलल, एक चल रहा है रेशो का सम, एक चल रहा है टोटल। तो क्या आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट नंबर इज 1 आउट ऑफ 3, तो हाउ मच इन 30। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं अगर आप देखेंगे रेशो वाले, परसेंटेज वाले, एवरेज वाले, ये 1 पे ही बेस्ड हैं, यूनिटरी मेथड पे ही सारे क्वेश्चंस आके रुक जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ए इज़ 1 आउट ऑफ 3 हाउ मच इन 30। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 10 इज़ 10। सेकेंड वाले को आप कह सकते हैं कि 2 आउट ऑफ 3 इन 30, तो 10 2 10 जा 20। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं और उसको फिर कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आप चेक कर लीजिए। जैसा हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू एलॉयज of iron and silver prepared by mixing metals in ratio 4:5, 7:5 respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy C, the ratio of iron to silver in C is। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे ये देख लिया करो कि लैंग्वेज क्या है। सॉल्व करना तो अपने आप आ जाएगा और कितना लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि 1 मिनट से कम टाइम में हमारा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे एग्ज़ाम में हमें कितना लिखना चाहिए। अच्छा बच्चे, इसमें ये भी है कि ये एक ही पेपर से हैं, 2022 के लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस। हमारा अपना एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट का, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग अगर उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो आपके पास हैं असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स, ये आपको मिल जाएंगे। और अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, आपसे कह रहा है ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ आयरन एंड सिल्वर प्रिपेयर्ड बाई। आपके पास क्या है, ए है, ठीक है, आयरन और सिल्वर का एलॉय, और इसमें जो रेशो गिवन है वो 4:5 गिवन है। 4 पार्ट आयरन का है और 5 पार्ट सिल्वर का है। दूसरा एलॉय है आपके पास बी, फर्स्ट था एलॉय, सेकंड बी, उसमें जो रेशो है वो दिया हुआ है 7:5, 7:5 रेशो दिया हुआ है। आपसे कह रहा है द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉयज आर मेल्टेड। मान लीजिए ये हम कह रहे हैं कि 1 किलो में 1 kg में 4:5 है और ये 1 kg में 7:5 है। तो हमसे कह रहा है कि अगर इक्वल क्वांटिटी मिला दी जाए, 1 kg इसका ले लें और 1 kg इसका ले लें, ठीक है, और इनको मिला दें। इफ़ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय सी, तो आपसे बताइए द रेशो ऑफ आयरन एंड सिल्वर, तब आयरन और सिल्वर का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ मैं इसको दो तरीके से करूँगा, ठीक है। आप 1 में भी ले सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर x kg अगर हम इसका ले लें और x kg हम इसका ले लें तो भी उससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला तो आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि सपोज़ करो मैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये इसके अंदर ये जो हमारे पास है वो 4 पार्ट है और ये हमारे पास है 5 पार्ट, टोटल हो जाएगा 4 + 5 9 पार्ट। तो इस पार्ट में अगर इसकी मैं बात करूं, इसमें आयरन है 4 आउट ऑफ 9, ठीक है, हाउ मच इन x। और इस वाले में 7 और 5 का सम है 12, तो इसमें जो आयरन है वो है 7 आउट ऑफ 12, हाउ मच इन x। तो इतना पार्ट आ जाएगा आयरन का। और जब आप बात कर रहे होंगे सिल्वर की, तो सिल्वर होगा 5 पार्ट आउट ऑफ 9, हाउ मच इन एन x, तो 5/9, और ये होगा आपके पास, ठीक है, 5/12 ऑफ x। तो ये रेशो आएगा अगर आप बच्चे समझ रहे होंगे। अब यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ करेंगे तो 12 4 जा 48, मैं इसको दोबारा से भी समझाऊंगा, 63, यहाँ आप करेंगे 60 + 45, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 3 8 और 11, 6 4 10 111, और ये हो जाएगा 105। 3 से आप कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा, और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 37/35 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 37/35 ये आंसर है।
इसको दूसरे तरीके से भी हम ले सकते हैं, जो शायद थोड़ा सा आपको इजी लगे। आपसे क्या कह रहा था, आपसे क्या कह रहा था कि हमारे पास एक ये है आयरन और ये है सिल्वर, ये एलॉय ए है जिसका रेशो है 4:5, ये एलॉय बी है जिसका रेशो है 7:5। ठीक है, आपसे कह रहा है इक्वल क्वांटिटी। ध्यान से देखिए, 4 + 5 = 9 एंड 7 + 5 = 12। अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लें 36, ठीक है, तो 36 kg ये ले लीजिए और 36 kg ये ले लीजिए। तो 36 kg अगर आप लेंगे तो इसके अंदर ये कितना होगा आयरन, तो आयरन हो जाएगा 4/9 हाउ मच इन 36, तो 9 4 जा, तो ये आ जाएगा 16 ए में। और सिल्वर कितना होगा, सिल्वर हो जाएगा 5/9 हाउ मच इन 36, 9 4 जा, तो 5 4 जा 20। तो आयरन हो गया हमारा 16, सिल्वर हो गया हमारा 20। दूसरा भी आपने 36 kg लिया था बट वो 7 है आउट ऑफ 12, तो यहाँ आ जाएगा 7/12 ऑफ 36, तो 12 3 जा 7 3 जा 21। और दूसरा कितना है 5/12 ऑफ 36, तो ये हो जाएगा 15। तो अगर आपने इन दोनों को मिलाया है तो ये हो जाएगा 37, और अगर आपने इन दोनों को मिलाया है तो ये हो जाएगा 35, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यही आंसर है 37:35। ठीक है सर, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट टी एट 7.50 पर kg be mixed with tea at 10.5 per kg to produce a mixture worth ₹8.50 per kg। क्वेश्चन समझिए, एक हमारे पास पहले टाइप की टी है जिसका प्राइस 7.50 पर kg है, ठीक है जी, और दूसरे वाली जो चाय है उसका रेट है हमारे पास ₹10.50 पर kg। आपने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपके पास मिक्सचर बना है उसका रेट हो गया 8.5 पर kg। तो आपसे ये कह रहा है कि कितना मिलाएं, ये कितने किलो लें, ये कितने किलो लें, तो कितना इसका आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एक सबसे अच्छा आसान मैं आपको तरीका बता दूं, कभी कभी आप आंसर से भी देख सकते हैं। जैसा पहला ही आंसर दिया हुआ है 2:1, चेक कर लेते हैं। 2:1 का मतलब है अगर 20 किलो ये लेंगे, 10 किलो ये लेंगे, तो 30 किलो का रेट ये हो जाएगा। ठीक है, 20 और 10 30 मिक्सचर प्लस हो रहा है, ध्यान रखना। तो अगर 2 kg ले रहे हैं, सपोज करो मैं 2 kg ले लूँ इसको, तो 2 kg हो जाएगा 7.5 रुपये के हिसाब से, 7.50 पर kg के हिसाब से 15 रुपये का। और 1 kg हम ये ले लें, तो 1 kg का रेट रहेगा 10.50, तो 15 + 10 शायद 25.50 होता होगा। अच्छा, आपने 2 kg ये लिया और 1 kg ये लिया, तो 2 और 1 3 kg। तो ज़रा 8.5 × 3 kg करना आप, 3 5 जा 50, 1 3 8 जा 24 25, तो 25.50। तो यही हमारा आंसर है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास A 7.5 पर kg है और B हमारे पास 10.5 पर kg है, और दोनों का जो मिक्सचर है वो 8.5 पर kg है, तो इसका तरीका ये है कि अगर आप इसको x kg ले रहे हो और इसको y kg ले रहे हो, तो ये टोटल हो जाएगा x + y kg। अगर 2 किलो ये है, 1 किलो ये है, 2 + 1 3 kg हो जाएगा। तो इसका जो प्राइस होगा वो होगा 7.5x, और इसका जो प्राइस होगा वो होगा 10.5y, और इसका जो प्राइस होगा वो होगा 8.5 ऑफ x + y। ज़रा सॉल्व कर लीजिए, इसी को ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8.5x + 8.5y। x को यहाँ लाइए और y को यहाँ लाइए, तो 10.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो 2y आएगा, और 8.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 2 को यहाँ लाइए, सॉरी y को यहाँ लाइए, 1 को यहाँ लाइए, तो 2/1 इज इक्वल्स टू x/y। तो x/y का रेशो आ गया 2:1।
1 जो कि हमने आपसे कहा था कि रेशो 2:1 है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास क्या है, आपसे क्या है, द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ। एक मैन है और एक उसकी वाइफ है, उसकी एज का रेशो 4:3 है। 4:3 आफ्टर 4 ईयर्स। एज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आप जैसा 4:3 दिया हुआ है तो मैं आपको कह दूं कि इसको आप ले लीजिए 4x और इसको आप ले लीजिए 3x। तो आफ्टर 4 ईयर का मतलब है 4 साल इनकी एज ज़्यादा हो जाएगी। तो मैन की एज हो जाएगी 4x+4 और इसकी एज हो जाएगी 3x+4। बट आपसे क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर्स द रेशो विल बी 9:7। तो ये रेशो हो जाएगी 9:7। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि सर 4x+4 अपॉन 3x+4 इज इक्वल्स टू 9/7। 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 28x प्लस 28, 27x प्लस 36। तो इधर लाइए, 28 माइनस 27 x, 36 माइनस 28 8। तो x इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू 8 अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और यहाँ रखेंगे तो 3 8 जा 24। तो मैन की एज हो गई 32 और वुमेन की एज हो गई 24। ये बस है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ at the time of marriage the ratio was 5:3 then how many years ago they were married। आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है कि मैन और वुमेन की एज आ गई है 32 और 24। सपोज करो y ईयर्स एगो उनकी शादी हुई थी, तो इसकी एज हो जाएगी 32 माइनस वाई और इसकी एज हो जाएगी 24 माइनस वाई। बट आपसे कह रहा है एट दैट टाइम द रेशो वाज 5:3। रेशो वाज 5:3। तो इन दोनों की जो रेशो है दैट विल बी 5:3। रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 32 माइनस वाई अपॉन 24 माइनस वाई 5/3। तो 32 3 जा 96 माइनस 3 वाई एंड 24 4 5 जा 120 माइनस 5y। तो 5 को इधर लाइए 2y, 96 को इधर लाइए 24। तो y इज इक्वल्स टू 12। y इज इक्वल्स टू 12। तो 12 ईयर्स एगो उनकी शादी हुई थी। तो हाउ मेनी ईयर्स एगो दे वर मैरिड, 12 ईयर्स एगो। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं हमारे पास। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी इज़ 350। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की जो सैलरी है वो 350 है। इफ़ दे स्पेंड 75%, ए स्पेंड कर रहा है 75 माइनस कर रहा है, बी कर रहा है 80% एंड सी कर रहा है 56% ऑफ देयर सैलरीज रेस्पेक्टिवली देयर सेविंग्स। ये है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सेविंग्स उनकी जो है इन द रेशो इज़ 10:12:33। व्हाट इज़ सी सैलरी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ज़रा यहाँ पे देखो, आपको टोटल सैलरी का सम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दिया हुआ है और सेविंग्स रेशो में दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिचर अगर 75 है ए का तो सेविंग है 25%। बी का एक्सपेंडिचर अगर 80 है तो बी की सेविंग है 20% और सी का अगर एक्सपेंडिचर 56 है तो सेविंग है 45%। और इन का रेशो 25%, 20% एंड 40% का रेशो 10:12:33 है। तो क्या आप इस तरह से लिख सकते हो कि 25% ऑफ ए सैलरी यानी कि सेविंग, 20% ऑफ सैलरी बी उसकी सेविंग एंड 44% ऑफ सी सेविंग इज़ 10:12:33। ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करिए 1000 और 25 से डिवाइड कर दीजिए, ये ए हो गया। और बी हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 20 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 44 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 60, 11 4 जा 11 3 4 से 75, ये आ जाएगा 75। तो यहाँ आप देखेंगे
A/B/C की सैलरी का रेशो आ गया। अब जो हमने सबसे पहली लाइन सीखी थी, हमें क्या था, सी बताओ, सी है हमारा 75। आउट ऑफ इन तीनों का सम निकाल लीजिए, 40, 60, 100, 175। तो 70, सी इज़ 75 आउट ऑफ 175, बट आपसे कह रहा था सैलरी इज़ टोटल 350। तो व्हाट इज़ सी शेयर? तो 350 में से बच्चे आ जाएगा 175 टू जा, तो 75 टू जा 150। तो सी का जो शेयर है वो 150 है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे से। आपके चांसेस ऑफ, जैसे कहना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियरेंस ज़्यादा होता चला जाएगा जैसे जैसे आप अच्छे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। अब जैसा हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कॉस्ट जो है डायरेक्टली वेट के स्क्वायर के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जितना बड़ा आपका वेट होगा डायमंड का, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट इन द रेशो। जो आपके पास वेट है W1, W2, W3, W4, 1:2:3:4, है ना। तो वेट हो गया x, 1x, 2x, 3x, 4x। तो ये हो गया वेट। अगर वेट ये हो गया तो इसकी कॉस्ट हो गई इसके स्क्वायर में, यानी कि x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर। आपसे क्या कह रहा है, द रेशो व्हेन द पीस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट 70,000 लेस। जब आपने पीसीस को सेल किया है तो आपको लॉस हुआ है 70,000 का। तो लॉस हमारा हो रहा है, कितने का हो रहा है, 70,000 का। तो चेक कर लेते हैं, आपने पीसीस कितने के सेल किए, इनको प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो 16, 9, 25, 29, x 30x स्क्वायर। ये आपके पास हो गई कॉस्ट ऑफ पीसेस। कॉस्ट ऑफ पीसेस ये हमारे पास है। लेकिन अगर ये एक साथ होता है, पीसेस से ही तो मिलके टोटल बनेगा आपका। तो हमारे पास जो टोटल वेट होगा, इनको प्लस कर दीजिए। तो x और 2x 3x, 3 3 6 6 4 10, ये हो गया 10। तो कॉस्ट हो गई 10x का स्क्वायर, यानी कि 100x स्क्वायर। तो लॉस क्या हुआ होगा, ये पहले ओरिजिनल प्राइस था, ये टूटने के बाद प्राइस हुआ है। तो लॉस हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70,000। तो 70x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70,000। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000। तो एक्स स्क्वायर हमारा 1000 आ गया, और हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 100x स्क्वायर। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपसे कह रहा था व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। तो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 100x स्क्वायर की जगह 1000 रख दीजिए, 100,000। तो 100,000 होता है 1 लाख। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 1 लाख। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे जो आप सीख सकते हैं रेशो प्रोपोर्शन के। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बेसिक्स जो आपके पास हैं क्वांट्स के, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड होगी तो आप आसानी के साथ अपना एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश रहेगी नेक्स्ट टॉपिक फिर और ले लें और उसको आपको क्लियर करें। अगर आपको ये अच्छा लगे, समझ में आए, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, तो हमें खुशी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।